सो हम पढ़ रहे थे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर दो में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो हमने पढ़ा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो मेनली कहाँ से आ रहा होता है, वो मेनली हमने कहा कि थोरैसिक से आ रहा होता है। ठीक है, थोरैसिक जो स्पाइन होती हैं वहाँ से मेनली थोरैसिक नर्व्स आ रही होती हैं, और सेकंड जो है वो लंबर से आ रही होती हैं। सो ये दोनों मिल के जो ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं, मेन जो कंट्रोल है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर वो मेनली सिंपैथेटिक कंट्रोल करता है। ठीक है, सेकंड जो चीज़ हमने बात की थी कि पैरासिम्पैथेटिक के नर्व्स कहाँ से आ रही होती हैं, वो मेनली जो है क्रेनियल नर्व्स आ रही होती हैं। ठीक है, ये 3, ये 7, ये 9, और हमारे पास एक होती है वेगस जो कि सप्लाई करती है किसको, हार्ट को, तो ये 10 होगी। ये जो है हमारी ये कहाँ से आ रही होती है, क्रेनियल नर्व से आ रही होती हैं। और लास्ट जो मैंने कहा था कि सैक्रल से आ रही थी, सो ये जो हैं सैक्रल के जो हैं वो से नर्व जो हैं वो आ रही होती हैं। सो इस तरह से जो है हमारा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो डिवाइडेड होता है। अब हमने ये पढ़ना है कि मेनली जो हमारा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो किस तरह से हमारी बॉडी को चेंज करता है, हमारी बॉडी को जो है वो कंट्रोल करता है। हमने 1 बाय 1 पढ़ना है पूरी बॉडी के सिस्टम को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंपैथेटिक सिस्टम जो है हमारा बॉडी का, उसका जो एक्ट है या उसका जो एक्शन है हमारे जितनी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उन पर क्या क्या होता है। आपने ये बात याद रखनी है कि सिंपैथेटिक सिस्टम इज़ जस्ट लाइक अ फाइट एंड फ्लाइट मोड। ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम हमारी बॉडी का फाइट एंड फ्लाइट मोड है। इसका मतलब ये है कि आप सपोज करें कि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपने कोई बहुत ही खौफनाक चीज़ देख ली है और आप फ़ौरन से डर गए हैं, तो आपने क्या करना है कि आप जो वो चीज़ नज़र आई है आपको, आप वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। तो आपने ये सिनेरियो माइंड में रखना है और आपको हर चीज़ जो है वो इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, अब आप हैं फाइट एंड फ्लाइट की मोड में। और पैरासिम्पैथेटिक क्या है, ये नॉर्मल जो है ना बॉडी के फंक्शन कंट्रोल, मतलब बॉडी के फंक्शन को नॉर्मल रखता है। सो जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो कब आपका एक्टिवेट होता है, जब आप बिल्कुल बेड पे लेटे होते हैं, रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, कोई इमरजेंसी नहीं होती, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेटेड होता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम की, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। मेन हमारा जो सिस्टम है सिंपैथेटिक सिस्टम ही मेनली जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। अब सिंपैथेटिक सिस्टम जो है उसके हम मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे जो है उसका इफ़ेक्ट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आइज़। अब आप ये सोचें कि आपको जो है वो इमरजेंसी है, ठीक है, इमरजेंसी है या फिर आप फेयर की कंडीशन में हैं कि आप किसी चीज़ से डर गए हैं। अगर आप डर गई हैं और आप वहाँ से भागना चाहती हैं, तो भागने के लिए क्या है कि हमारी आइज़ को मोर वाइड या मोर ओपन होना चाहिए। इट मीन्स कि पीपल को जो है वो डायलेट करना चाहिए। तो हमें पता है कि जो पीपल्स के 2 तरह के मसल्स होते हैं, एक होते हैं सर्कुलर और एक होते हैं रेडियल। ठीक है, जब रेडियल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पीपल का साइज़ बड़ा होता है, जब सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पीपल का साइज़ छोटा होता है। सो हमने साइज़ बड़ा करना है। इट मीन्स कि जो रेडियल इसके मसल फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स कि वो सिंपैथेटिक सिस्टम से जो है वो एक्टिवेट होंगे। सो इनके कॉन्टैक्ट करने से मिड्रेटिक इफेक्ट आएगा, ये मिड्रेसिस होगा। मिड्रेसिस का मतलब ये होता है पीपल्स डायलेट करेगा। सेकंड चीज़ लेंस। अब लेंस को जो है क्या करना है, लेंस ऐसा अपने आप को जो है वो चेंज करेगा अपने शेप को कि हमें दूर तक, अगर हमने भागना है तो हमें दूर दूर तक हमें जो व्यू है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं किस जगह किस तरफ मैं भाग सकती हूँ। सो उसके लिए क्या है कि लेंस को मोर ग्लोबुलर होना चाहिए। ठीक है, फ्लैट नहीं होना चाहिए, ग्लोबुलर होना चाहिए। सो लेंस को कंट्रोल करते हैं कौन से फाइबर्स, वो कंट्रोल करते हैं इसके सिलरी मसल्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं किसको, लेंस को। अगर सिलरी मसल जो हैं वो रिलैक्स करेंगे तो ये मोर ग्लोबुलर हो जाएगा। जब सिलरी मसल जो हैं इसको खींचेंगे अपनी तरफ, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मोर फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से जो है सिलरी मसल्स और जो है सेकंड रेडियल मसल्स, सर्कुलर मसल्स जो हैं वो एक्ट करते हैं। सो हमें क्या चाहिए कि हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है, हमने भागना है, तो इसलिए पीपल डायलेट करेगा और जो लेंस है वो मोर ग्लोबुलर हो जाएगा। लेकिन अगर हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें सर्कुलर मसल्स जो हैं वो कॉन्टैक्ट करेंगे, पीपल का साइज़ छोटा हो जाएगा। और इसके अलावा जो हमारे फाइबर्स हैं, इसके सिलरी मसल्स हैं, ठीक है, सिलरी मसल्स जो कि लेंस को कंट्रोल कर रहे थे वो क्या करेंगे, वो भी कॉन्टैक्ट करेंगे। इनके कॉन्टैक्ट करने से क्या हो जाएगा, जो लेंस है वो मोर फ्लैट हो जाएगा। सो फ्लैट लेंस होगा और कम जो है वो पीपल का साइज़ होगा, तो ये रेस्टिंग कंडीशन में होगा।
सेकंड हम बात करते हैं हार्ट की। हार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमें पता है कि जब भी हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम या जब भी हम फियरी कंडीशन में होते हैं तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं कि हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। सो अब हमें भागने के लिए क्या है कि हमें भागने के लिए क्या यूज़ करने हैं, हमने मसल्स यूज़ करने हैं। सो सारे का सारा जो ब्लड है सप्लाई, वो जो मस्क्यूलर हमारे स्केलेटल है, मसल्स जो हमारे हैं, हमारे लिम्स के मसल्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई करना है और बहुत तेज़ी से सप्लाई करना है ताकि जो रनिंग में हमें आसानी मिले। अब क्या होगा कि जो हमारा हार्ट है उसका साइनोएट्रियल नोड जो है, ठीक है, नोड से जाते हैं ना सिग्नल मतलब करंट जो है वो नोड से जाएगा तो मतलब हमारा जो ऐसे नोड है वो एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट होगा, ठीक है। हार्ट की जो है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, इसके मसल जो है वो मोर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हार्ट, ठीक है, इसके जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो बढ़ गए, ऐसे नोड ए बी नोड से जो है सिग्नल्स बढ़ गए, ठीक है, ऐसे नोड से ए बी नोड से जैसे ही ये हमारे फाइबर्स आए तो हार्ट ने जो है वो बहुत ज़्यादा कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने से जो है उसकी हार्ट रेट, हार्ट बीट, हर चीज़ जो है वो बढ़ गई। इसके बरअक्स हमें क्या है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में हार्ट रेट कम होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऐसे का जो सिग्नल है, ऐसे नोड का सिग्नल जो है उसका वो उसको डिसेलरेट करेगा, ठीक है, ये एक्सेलरेट करेगा ऐसे नोड को और ये डिसेलरेट करेगा। तो ये सिंपल सी एक हम अगर याद करें तो हमें सिंपल सा एक होना चाहिए कि हमारे जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगा। ब्लड वेसल्स की कंडीशन क्या होगी? ब्लड वेसल्स का हमें पता है कि ब्लड वेसल्स जो हैं क्या करेंगे कि वो बीपी को बढ़ा देंगी, ठीक है, बीपी ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा सा बढ़ाएंगी। किस तरह से बढ़ाएंगी कि जितने भी हमारे वेसल्स के स्किन के जितने भी स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, वो सारे सारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होंगे, ठीक है, ये जो है जितने भी हमारे स्किन के स्प्लेनिक वेसल्स जो हैं, मतलब जो हमारे वेसल्स ऐसी जगह पे हैं जिनकी भी ज़रूरत नहीं है ब्लड सप्लाई की, वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। लेकिन जो हमारे मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स के जो अंदर वेसल्स हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल के जो वेसल्स हैं वो क्या करेंगे, वो रिलैक्स करेंगे। क्यों रिलैक्स करेंगे? ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जाए। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जाने का मतलब ये है कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई जितनी ज़्यादा होगी हम उतने ही आसानी से अपने मसल्स को यूज़ कर सकते हैं कि हमारे मसल्स में पावर आ जाएगी और हम भाग सकते हैं, ठीक है। अब ये बात याद रखनी है कि ब्लड वेसल्स एक ऐसा ऑर्गन है जिसपे मेनली सिंपैथेटिक का रोल है, पैरासिम्पैथेटिक का कोई ख़ास रोल नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है वो मेनली सिंपैथेटिक से ही कंट्रोल होती है। उसके बाद हम बात करते हैं लंग्स की। अब लंग्स हमें अब खुद सोचें कि अगर एक बंदे ने भागना है तो उसको लंग्स क्या होना चाहिए, तो उसके लंग्स जो हैं वो ज़्यादा खुलने चाहिए, मतलब जो उसके ब्रोंक्यूल्स हैं वो ज़्यादा ओपन होने चाहिए। सब आपने याद रखना है कि इसके जो ब्रोंक्यूलर के अंदर कौन से होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। जो उसके स्मूथ मसल्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो रिलैक्स करेंगे। वो जितने रिलैक्स करेंगे तो लंग्स उतना ज़्यादा एक्सपैंड होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें पावर मिले। बॉडी ऐसी कंडीशन में आएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें बॉडी को पावर मिले। सो ये रिलैक्स करेंगी, ठीक है। लेकिन अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सिंपल। अब हम बात करते हैं जीआईटी की। जीआईटी को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से जो ये एक्ट करता है। अब हम बात करते हैं जीआईटी की, ठीक है। तो जीआईटी किस तरह से एक्ट करते हैं, आपने ये बात याद रखनी है कि एक बंदा जो है जिसने भागना है डर से, खौफ से, किसी चीज़ से, अब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो वॉशरूम जा सके, ठीक है। हमारी बॉडी इस तरह से अपने आप को एक्टिवेट करती है, इस तरह से जो है एक्ट करती है कि जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो अभी ना हो। हमने मेन क्या करना है कि हमें मसल्स की पावर चाहिए, हमें भागना है, हमें ग्लूकोज चाहिए, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यूरिनेशन करने के लिए जाएँ या हम वॉशरूम जा सकें। इस वजह से हमारा जो यूरिन ट्रैक है, जो हमारा स्टमक है, आपने ये बात याद रखनी है कि इसके जो मसल्स हैं, ठीक है, स्टमक के, वो रिलैक्स कर जाएंगे, ठीक है। स्मूथ मसल्स जो हैं स्टमक के जो वॉल के, वो क्या करेंगे, वो रिलैक्स करेंगे ताकि जितना भी जो भी कंटेंट पड़ा है वो यहीं कहीं पड़ा रहे। अब जो इसके स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर जो होंगे वो क्या होंगे, क्लोज। ये तो हमें पता है ना कि जब हम यूरिनेशन नहीं कर सकते या हम वॉशरूम नहीं जा सकते तो स्फिंक्टर जो होंगे वो क्लोज होंगे। तो सिंपैथेटिक सिस्टम में स्फिंक्टर जो है वो कॉन्टैक्ट करें, कॉन्टैक्ट करने से ही क्लोज होते हैं, ठीक है। तो स्फिंक्टर जो है वो कॉन्टैक्ट करेंगे जबकि इसके वॉल्स जो हैं वो रिलैक्स करेगा। इस तरह से जीआईटी की जो मोटिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है, मोटिलिटी कम हो जाएगी। और इसके अंदर जो सिक्रीशन हो रही हैं, सिक्रीशन किस लिए होती हैं, सिक्रीशन इसलिए होती हैं ना जल्दी से जल्दी डाइजेशन हो, जल्दी से जल्दी जो है वो हमारा इंटेस्टाइन में जो है वो फूड चला जाए।
तो हम क्या करेंगे कि इसमें सिक्रीशन भी कम हो जाएगी, सिक्रीशन भी कम हो जाएगी, मोटिलिटी भी कम हो जाएगी, स्फिंक्टर भी इसके क्लोज हो जाएंगे। ये सारा काम जो है इसमें सिंपैथेटिक सिस्टम में होता है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का बहुत अच्छा रोल है इसके अंदर कि जब हम रिलैक्स की कंडीशन में होते हैं तो क्या होगा कि जीआईटी के जो वॉल है वो कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है, और जो इसके स्फिंक्टर हैं वो रिलैक्स करेंगे। इजीली जो है आप स्टूल जो है वो पास कर सकते हैं। सो मेनली जो आपकी डाइजेशन और सिक्रीशन जो किसमें होती हैं, स्टमक की सिक्रीशन किसके अंदर होती है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर होती हैं। सो इस तरह से जो है आपकी डाइजेशन होती है इसके अंदर। सो आपने ये बात याद रखनी है कि जब सिम्पैथेटिक सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ठीक है, और अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको जो है वो डायरिया हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जेनिटो यूरिनरी की, वो ब्लैडर की बात है कि ब्लैडर और जीआईटी का सेम टू सेम रोल है कि इसकी जो वॉल है, ब्लैडर की वॉल है, वो क्या करेगी, रिलैक्स करेगी, और जो स्फिंक्टर है वो क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। तो वो जो है जेनिटो यूरिनरी ट्रैक का जो स्फिंक्टर्स हैं वो कांटेक्ट करके क्लोज हो जाएंगे। और इसी तरह से जो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में वो अपोजिट होगा इसके अंदर। अगर हम स्किन की बात करें, स्किन में ये है कि हमें पता है कि जब भी इंसान को डर या खौफ होता है तो फ़ौरन से हम कहते हैं कि जो होते हैं पालो मोटर स्मूथ मसल्स हैं वो कांटेक्ट करते हैं, जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। हम कहते हैं कि डर से खौफ से बाल खड़े हो गए। तो मेनली क्या होता है कि पालो मोटर स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो पालो मोटर स्मूथ मसल्स वो कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करने से जो है वो हेयर्स जो है वो बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं स्वेट ग्लैंड्स की। स्वेट ग्लैंड्स में क्या हो जाएगा, उसमें थर्मोरेगुलेटरी जो है ना वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जो रेगुलेशन है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, ठीक है, जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा डर या खौफ में हैं तो फ़ौरन से जो है स्वेटिंग स्टार्ट हो सकती है, तो वो थर्मोरेगुलेटरी के लिए जो है वो उसकी स्वेटिंग जो है बढ़ जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं मेटाबॉलिक, ठीक है। मेटाबॉलिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक जो है ना, इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन है तो हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए भागने के लिए। सो आपने कुछ खाया है, कुछ नहीं खाया, लेकिन तब भी लीवर में तो ग्लूकोज पड़ी है, किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। सो वहाँ पे ग्लाइकोजिनोलिसिस लाइसिस हो जाएगी, ठीक है। सेकंड क्या होगी, बॉडी में मोर ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ताकि बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा, आप समझ लें कि जैसे हमारी भूख की कंडीशन होती है, भूख की हालत में बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की तोड़ फोड़ होती है, ग्लूकोज ने बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो सिम्पैथेटिक सिस्टम में होंगे। फैट क्या होंगे, एक बॉडी है उसने भागना है या वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी जो फैट है वो क्या होंगे, लाइपोलिसिस होगी, ठीक है। तो इसमें लाइपोलिसिस होगी। किडनी का क्या रोल है, किडनी जो है ना वो मोर एंड मोर रेनिन निकालेगी। रेनिन निकालने से क्या होगा, हमारा जो बीपी है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी बॉडी है वो इस तरह से सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में एक्ट करती है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, अब ये तो हमने याद कर लिया, मेन हमारा एक जनरल सा व्यू हो गया, लेकिन हमने इसमें मेन ये भी याद रखना है कि कौन से रिसेप्टर्स कहाँ पे एक्ट करते हैं। इन सब के अंदर जो है वो सिम्पैथेटिक सिस्टम के जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो एक्ट करेंगे, जबकि इसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक एक्ट करेंगे। सिम्पैथेटिक के जो हैं वो अल्फ़ा और बीटा होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक के मस्कुलिनिक होते हैं, वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे।